नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज का जो प्रश्न है ना बहुत ही मजेदार है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न को मैंने खुद ही बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो यह प्रश्न आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग गणित के जो प्रश्न है मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं इस प्रकार के प्रश्नों को और भी उत्साह के साथ बना सकूं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्रश्न कैसा है, और इस प्रश्न के उत्तर भी आपको कमेंट करके बताना है। यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर जो संख्या लिया है वो विषम संख्या है, और इस पैसे को 555 रुपए है, और इस 555 रुपए को हमें 3 लोगों में बांटना है ना। मैंने नाम लिख रखा है राघव, फाल्गुनी और सिया। तो ये भी विषम है, ये भी 3 लोग हैं। मतलब अरे भाई, अगर हमारे पास पैसा इस प्रकार होता 300 रुपए होता तो हम तीनों को 100 रुपए दे देते। लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर बांटने का जो तरीका है ना वो भी थोड़ा हटके है। कैसे? 555 रुपए को राघव को, फाल्गुनी को और सिया को इस प्रकार बांटा जाए। ध्यान दीजिएगा, मैं जो शर्त बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, और आपको इस शर्त के आधार पर ही बांटना है और मुझे कमेंट करके बताना है। यदि राघव को, ध्यान दीजिएगा यहां पर मैं लिख रहा हूं, यदि राघव को 55 रुपए अधिक दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर राघव को 55 रुपए अधिक दिया जाए और फाल्गुनी को, ध्यान दीजिएगा, इसी शर्त के आधार पर आपको बांटना होगा। राघव को 55 रुपए अधिक दिया जाए, फाल्गुनी को 55 रुपए कम दिया जाए, और सिया को, ध्यान दीजिएगा, सिया का जितना रुपए दिया गया है उसको अगर दुगुना कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा 2 गुना कर दिया जाए, तब इनकी जो राशि है, तीनों की जो राशि है वो बराबर होता है। कब? ध्यान दीजिए, इनको वास्तविक में कितना रुपए दिए गए हैं, तो ये तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि वास्तव में इनको कितने रुपए दिए गए हैं तीनों को। लेकिन यदि यहां पर जो इतना रुपए उनको दिया गया होगा वास्तविक में, उसमें यदि हम 55 रुपए अधिक दे देते हैं राघव को, 55 रुपए कम देते हैं, मतलब 55 रुपए घटा देते हैं फाल्गुनी के पैसे में, और सिया के जो रुपए है, जितने रुपए उनको दिया गया है उसको दुगुना कर दिया जाए, तब तीनों के पैसे बराबर हो जाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में राघव, फाल्गुनी और सिया को कितने कितने रुपए मिले हैं? जी हां दोस्तों, आपको इसी के आधार पर तीनों को पैसा बांटना है। तो चलिए आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन उठाइए और थोड़ा सा वर्क कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तीनों को वास्तव में पहले से कितने कितने रुपए दिए गए हैं। और इसको हम बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने बनाकर दिखाएंगे। और दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए, मजेदार वीडियो के लिए, और हाँ, गणित के जादुई वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। तो आप लोग यदि गणित के जादुई वीडियो के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। आइए दोस्तों इस प्रश्न को हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, चलो हम यहां पर लिखते हैं राघव, ठीक है, यहां पर लिख लिए राघव, यहां पर लिख लेते हैं फाल्गुनी, ठीक है। अब इसको हम बहुत ही सरल तरीके से गणित की विधि से हल करेंगे, और यहां पर लिख लेते हैं सिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम ये मानते हैं कि मान ले जाए राघव को X रुपए शुरू में मिला गया है, ठीक है, फाल्गुनी को Y रुपए दिया गया है शुरू में, और सिया को दिया गया है Z रुपए शुरुआत में, ठीक है। तो हमें पता है कि यदि तीनों के जो रुपए हैं उनको जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाएगा तो तीनों का जो रुपए है वो कितना होना चाहिए? 555 होना चाहिए। इसका मतलब ये है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा? ये 555 रुपए आएगा जब उसको वास्तविकता में रुपए बांटा गया हो तब। लेकिन हमें शर्त कहा गया है, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि कितने रुपए बांटा गया है, लेकिन उनके शर्त को बताया गया था, यदि राघव को 55 रुपए अधिक दे दिया जाए, है ना, और फाल्गुनी को, ध्यान दीजिए, ये तो हमें शर्त मिल गया कि इनको 55 रुपए अधिक देना है, लेकिन फाल्गुनी को यदि 55 रुपए कम दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, और सिया के जो रुपए है उसको दुगुना कर दिया जाए। तो शुरुआत में इसको इतना रुपए दिया गया है, इसी को यदि हम दुगुना कर देते हैं, देखिए इसको दुगुना कर दें, तब तीनों के रुपए बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब तो यह है, जब राघव को 55 रुपए अधिक देंगे और फाल्गुनी का 55 रुपए माइनस करेंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे।
और ये भी कहा गया है कि सिया को जो जितना रुपया दिया गया है उसको दुगुना करेंगे तो ये तीनों राशि बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये है शर्तानुसार, ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसको अभी हम कुछ नहीं करते हैं, हमें इन तीनों में संबंध निकालना है। मतलब शर्तानुसार अगर हम शर्त को लगाते हैं, जो हमें शुरू में कहा गया था कि इसको 55 रुपए दिया जाए राघव को और फाल्गुनी को 55 रुपए माइनस कर दिया जाए, इसको 55 रुपए कम दिया जाए तो, और सिया को उनके राशि को दुगुना कर दिया जाए तो तीनों राशि आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर है। ठीक है, अब क्या करना है, इन्हीं में से हमें प्रश्नों को एक ही चर के रूप में हल कर लेना है ताकि हम यहां पर इनके मान को रख सके। अब देखिए यहां पर मैं आपको चीज बता रहा हूं, यहां से आप देखिए, यहां से इन दोनों को यदि मैं हल करूं, पहला भाग मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद, उसी प्रकार हम प्रथम पद और तृतीय पद को भी हल करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको केवल प्रथम और द्वितीय पद को हल करके बता रहा हूं ताकि हम बहुत ही आसानी से एक ही चर के रूप में मान ज्ञात कर सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए, यहां पर तो x का मान हमें दिया है, x का मान रखेंगे, यहां पर हमें y का मान रखना है तो यहां से हम y का मान निकालेंगे। y का मान कैसे निकलेगा, देखिए ये ऋणात्मक है, 55 जो है इधर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, मतलब 55 में यदि हम 55 को जोड़ेंगे और ये ऑलरेडी x है तो x प्लस 55 में 55 जोड़ेंगे तो 110 होगा, बराबर हो जाएगा y। मतलब ये हमारा y का मान हो गया, जिसको हम यहां पर लिख सकते हैं y का मान। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं, ये हो जाएगा y का मान कितना आ रहा है, x प्लस 110, ये हमारा काम आएगा आगे गणित बनाने में। ठीक है, इसलिए इसको हमने अलग से लिख लिया है। अब इसका मान तो कुछ भी नहीं, इतना ही रहेगा। यहां पर देखिए हमने x का मान, सॉरी x के माध्यम से y का मान निकाल लिया। अब ये तो हमने यहां पर लिख लिया, जिसको हम मिटा देते हैं। इसी प्रकार यदि हम, अब देखिए हमें प्रथम पद से ही तृतीय पद को तुलना करके बनाना है तो x प्लस 55 बराबर कितना था, 2z था। यहां पर भी हमें मान जो है वो एक ही चर के रूप में, मतलब x के रूप में याद करना है ताकि हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से बना सके। तो यहां पर देखिए इसको भी हमें x के रूप में याद करना है, तो यहां पर देखिए इसका मान तो दिया हुआ है, केवल 2 जो दिख रहा है उसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा इतना, तो ये आपका z का मान भी निकल गया। तो z के मान कितना आ गया, यहां पर z के मान को हम यहां लिख सकते हैं, हालांकि 2z था तो हमें वास्तव में z का मान कितना मिला, हमें शर्त में कहा गया था 2z, लेकिन यहां से हमने z का मान निकाल लिया है। यहां पर देखिए z का मान, तो z का मान कितना निकला वास्तव में, यहां पर निकला है z बराबर, यहां पर देख सकते हैं x प्लस 55 बटे 2। तो ये देखिए हमें x का मान भी मिल गया। ये देखो ये शर्त था, उस शर्त के आधार पर हमने ये निकाला, यहां पर भी शर्त 2z के रूप में था तो इस शर्त से हमने ये मान निकाल लिया। अब इन्हीं मान से हमें मतलब है, जो मान हमने निकाल रखे हैं इन्हीं मान को यदि हम समीकरण नंबर 1 में रख दें तो हमारा जो प्रश्न है वो बन जाएगा। अब कैसे बनेगा देखिएगा, क्योंकि हमें जो तीनों मान प्राप्त हुए हैं वो एक ही चर के रूप में प्राप्त हुआ है, मतलब x के रूप में। तो इस मान को यदि हम इसमें रख दें, देखिए है ना, x का मान तो x ही है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, तो ये हो जाएगा x। y का मान हमें x के रूप में प्राप्त हुआ था, कितना हुआ था, x प्लस 110, और z का मान भी हमें x के रूप में प्राप्त हुआ है। देखिए z का मान, तो z का मान कितना प्राप्त हुआ है, x प्लस 55 बटे 2। ठीक है, बटे 2 हो गया, बराबर हमें दिया है 555। अब इसको हम हल करेंगे तो या तो हम पहले इसको हल कर दें, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 2x होगा और प्लस 110 ही होगा और प्लस x प्लस 55, ठीक है, बटे 2 बराबर 55 ही है, यहां पर 555 है। अब इसको अगर हम हल करें तो देखो इसका बटे कुछ नहीं है मतलब 1, इसका बटे कुछ नहीं मतलब 1, इनको हम इससे गुना करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर तो 4x होगा और 110 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो यहां पर तो 220 हो जाएगा, प्लस ये तो x प्लस 55 ही रहेगा, ये देखिए, और ये पूरे का बटे 2 है तो ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा। जब इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, हाथ से लग जाएगा, 5 दूनी 10 11 और 5 दूनी 10 11, मतलब 1110 ये हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 4x में 1x को जोड़ेंगे, देखिए 4x और 1x है तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, और 220 में हम 55 को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए 220 में आपको 55 को जोड़ना है तो ये हो जाएगा 275 बराबर ये हो जाएगा 1110। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हमें 5x का जो मान है वो मिल रहा है 1110 में आपको घटाना पड़ेगा 275 को, 275 को घटाएंगे, चलो हम घटाने के लिए यहां पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैं यहीं पे घटा रहा हूं। देखिए ये 10 हो जाएगा, 5 घटाएंगे कितना आएगा 5, यहां पर एक हासिल चला गया है, कितना बच गया है, यहां पर बचा है 10, क्योंकि हासिल आया था तो 10 बचा है। अब 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा, यहां पर भी एक हासिल दिया था 10 बचा है, 10 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा
8, मतलब 835 हो गया। लेकिन हमें तो निकालना है केवल x का मान, तो x का मान निकालने के लिए इसको मैं यहां पे हल कर रहा हूं। x का मान बराबर कितना आ जाएगा, अगर हम 835 को भाग दे दें, किससे भाग देंगे, 5 से, ठीक है। अब 5 से भाग देंगे तो यहां पर देखिए 5 एक कम 5, यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर कितना बच गया 3, कितना हो गया 33, तो 5 6 का 30, फिर कितना बचा 3, तो कितना बच जाएगा 5 7 35। तो दोस्तों ये जो मान है ना, ये x का मान है। अब इस x के मान के आधार पर हमें किसके मान निकाल लेने हैं, y और z के मान। तो इसको हम मिटा देते हैं, हमें केवल इस मान से मतलब है। अब इस मान को हम यहां पर लिख भी लेते हैं। यहां पर हमें x का मान मिल चुका है, कितना मिला है 167 रुपए, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन वास्तव में शुरुआत में इनको इतना रुपए मिला है। अब वो हम प्रूफ भी करेंगे कि तीनों को बराबर कब होगा, जब उसको 55 रुपए देंगे तो बराबर होना चाहिए, इसमें 55 रुपए माइनस करेंगे तब। लेकिन अभी तो हमें मिला ही नहीं है उत्तर, हमें एक ही उत्तर मिला है x का मान, मतलब राघव को शुरुआत में कितना रुपए मिला था ये निकल चुका है, ठीक है। अब हमें बाकी के रुपए भी निकालने होंगे, तो बाकी के रुपए निकालने के लिए अब इस सूत्र की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन लास्ट में हम आपको जोड़ के दिखाएंगे, इसलिए इसको लिख कर रख लेते हैं। अब देखिए हमें ये तो पता चल गया है x का मान इतना है, तो भाई यहीं से हम क्या निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y का मान देखिए y बराबर कितना दिया हुआ है, यहां पर देखिए y बराबर कितना दिया हुआ है, x प्लस 110। अब इसका मान हमने निकाला था 167 और इनका मान 110 में जोड़ रहे हैं, तो यहां पर 7 आएगा, यहां पर भी 7 आएगा, और ये मतलब फाल्गुनी को शुरुआत की बात कर रहे हैं, शुरुआत में 277 रुपए। चलो हम इसको यहां पर लिख भी लेते हैं, इसको हल भी करेंगे, है ना। यहां पर लिख लेते हैं हम 277 रुपए, ठीक है। शुरुआत में 277 रुपए मिला था। उसी प्रकार ये तो हो गया, उसी प्रकार सिया को, तो सिया को कितना रुपए मिला है, तो यहां पर देखिए जेड है। अब देखिए ये शुरुआत की बात हो रहा है, x बराबर कितना है 167 प्लस उसमें हमको जोड़ना पड़ेगा 55, इसको हमें 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो जेड का मान निकलेगा। अब इनको आप जोड़ेंगे तो जोड़कर देख सकते हैं, 7 5 12 का 2 हासिल 1 गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हासिल 1 करके 6 हो जाएगा, 6 और 6 12 का 2 हासिल फिर 1 मतलब 2, इसको हमें 2 से भाग देना है। तो ये देखिए कितना आ गया 111, मतलब शुरुआत में सिया को कितना रुपए मिला था 111 रुपए। तो क्या ये प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों को जब हम जोड़ेंगे ना, तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 555 आना चाहिए, ठीक है। और वो जो शर्त है, जो मैंने शर्त बताया था कि उसको 55 रुपए देंगे, 55 रुपए लेंगे और उसके राशि को दुगना करेंगे, तो तीनों का जो राशि वो बराबर भी तो होना चाहिए ना। तो ये भी हम प्रूफ करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि तीनों का जो योग है, x का मान कितना है 167, ये राघव को मिला था शुरुआत में, फाल्गुनी को कितना मिला था 277 रुपए, शुरुआत की बात हो रहा है, और सिया को शुरुआत में कितना रुपए मिला था 111 रुपए, ठीक है। और तीनों का योग आना चाहिए 555, यदि ऐसा आता है तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, देखिए 7 और 7 14, ठीक है, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का 5 और हासिल 1, ठीक है। यहां पर 7 और 1 है ना, तो 7 और 1 8 हो गया, और 8 और 6 कितना हो गया 14 हो गया, हासिल 1 गया था उसके करके कितना हो गया 15 हो गया। अब हासिल 1 चला गया तो 1 और 1 2 हो गया, 3 और 4 और इसके करके 5, निश्चित है 555 रुपए तो हो रहा है। तो पहला शर्त का पालन तो हो गया कि वास्तव में हमने उनको रुपए बंटवारा कर दिया है, लेकिन भाई जो शर्त कहा गया था कि इसको 55 रुपए कम दिया जाए, जोड़ा जाए, ऐसा तो तीनों का राशि बराबर भी तो होना चाहिए ना। तो चलो हम ये देखते हैं राघव को शुरू में कितना दिया गया था 167 रुपए, इसको यदि 55 रुपए दिया जाए तब इनका राशि, उसी प्रकार फाल्गुनी का 277 रुपए है, इनको 55 रुपए माइनस किया जाए, उसी प्रकार सिया का जितना रुपए है इनको यदि हम दुगुना करें तो तीनों का राशि बराबर हो जाए, होगा कि नहीं होगा देखते हैं। तो यहां पर इसे हम जोड़ लेते हैं, देखिए 7 5 12 का 2 होगा, हासिल 1 चला गया, हासिल करके 6 हो गया, 6 और 6 कितना हो गया 12 का फिर 2 हो गया, हासिल फिर 1 गया, तो यहां पर कितना हो गया 222, मतलब 222 रुपए हो रहा है कब, जब राघव को 55 रुपए और दे रहे हैं। उसी प्रकार यहां से 55 रुपए माइनस करें तो 7 में 5 गया तो कितना आएगा 2 ही आएगा, यहां पर भी 7 में 5 गया तो 2 आएगा, और यहां पर तो 2 ही आएगा, ये भी 222 रुपए हो रहा है, बिल्कुल सही है। और 111 को यदि हम क्या करें दुगुना करें तो हमारे पास निश्चित रूप से 222 आएगा। तो यहां पर देख सकते हैं तीनों का जो मूल्य है, बिल्कुल तीनों को कितना रुपए मिल रहा है, बराबर मूल्य मिल रहा है कब, जब इसको 55 रुपए अधिक दे रहे हैं, इसको 55 रुपए कम दे रहे हैं, और सिया की राशि को दुगुना कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह गणित आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा, और निश्चित रूप से गणित के इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल को टच कर दीजिए। गणित के बेहतरीन, गणित के जादुई वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको गणित के जादुई वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिए
कीजिएगा और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।